राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे 9 मई का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। इवनिंग शिफ्ट का हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो 33वां था कि इस बहुपद में कितने चर हैं, ये हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 34 से 34 से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी में सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और ये पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल का। यहाँ पर लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाकर जो भी पीडीएफ्स हैं वो वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। लिंक्स जो हैं वीडियोस की और कंटेंट की वो वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन पेपर था, इस पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज जो टॉपिक है उससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे। संख्या में टफ तो नहीं पूछे गए थे लेकिन काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और यही हमारा पैटर्न चल रहा है कि हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चंस, सभी पेपर। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक वर्ष पहले, 1 ईयर अगो, तो 1 ईयर अगो, एक साल पहले, एक साल पहले माता और पिता की आयु का अनुपात उसके उनके पुत्र के समय के जन्म के समय के 11:10 में था। एक साल पहले क्या था? जब बेटा पैदा हो रहा था तब 11:10 था। जब पुत्र 2 वर्ष का होगा, 2 वर्ष का कब होगा? 1 साल के बाद, क्योंकि 1 साल पहले पैदा हुआ है, आज वो 1 साल का होगा, 1 साल बाद 2 साल का हो जाएगा, 2 वर्ष का होगा। तब पिता और माता की आयु का अनुपात 19:18 होगा। 19:18। देखो जो डिफरेंस था एक, ये भी डिफरेंस एक है, मतलब कहानी ठीक चली है। लेकिन यहां से यहां में अंतर कितना आया है? एक 10 से 18, 8 यूनिट का आया है। लेकिन ये वर्ष में कितना रहा है? 2 साल का डिफरेंस ये रहा है। ये 8 यूनिट किसके बराबर है? 2 साल के बराबर है। तो पिता और माता की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है तो अपन किसी से भी निकाल लेंगे। पहले अपन 1 साल पहले का निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष। ठीक। अब ये क्वेश्चन न्यूमेरिकली आया तो अपन न्यूमेरिकली इसको मानेंगे, ज्यादा इसमें इमोशनल होने की जरूरत हमें नहीं रहेगी। अब देखते हैं हमें क्या चाहिए? इन दोनों को देखना है हमें। तो इन दोनों को अपन देखते हैं। 11 यूनिट ये आ जाएंगे फादर 11 यूनिट आ जाएंगे, 11/4, और मदर 10 यूनिट, 10/4। अनुपात पूछ रहा है कब वर्तमान, ये 1 साल पहले का है, दोनों में एक एक जोड़ेंगे, 11/4-1, अनुपात 10/4-1। ये कितना हो जाएगा? 11 और 4 15, और ये कितना हो जाएगा? 10 और 4 14, 15/14, 15:14। इसको काटने की जरूरत नहीं है, बाद में फिर सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे से 4 और 4 कट जाएगा। 15/14 अपना आंसर आ जाएगा, 15:14 ये आंसर बनेगा। ये क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक द्विघात समीकरण का एक मूल p है तो दूसरा मूल बताना है। एक रूट का वैल्यू वो दे रहा है, एक रूट क्या है? 2। एक रूट की वैल्यू वो 2 दे रहा है तो दूसरा रूट वो पूछ रहा है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, हम इसको करवाते हैं सॉल्व। पॉज करके आप लोग कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। यूं ही वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। 0 हो जाएगा पूरा इक्वेशन जब y की जगह 2 डालेंगे। ये हो जाएगा 4, 3 दूनी 6, और p बराबर में 0। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रूट या जीरोस बोलते हैं हम इसको। तो p बराबर क्या हो जाएगा? -10। p इज इक्वल टू -10। सिंपल क्वेश्चन था बहुत। -10 आंसर आ जाएगा अपना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमसे? एक रेगुलर ऑक्टागन है, एक रेगुलर ऑक्टागन है, एक सम अष्टभुज में विकर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? बेसिक से हमने इसको ज्योमेट्री में समझाया है। अब हम समझते हैं इसको डायरेक्ट रिलेशन से। डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? क्योंकि हमें रिजल्ट
की जरूरत होगी एग्जाम में। तो सीधे रिजल्ट से हम चलते हैं। रिजल्ट आप लोगों को नहीं पता है, जिन्हें नहीं पता है वो लिख लेना n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। n कितना 8, 8 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा 5, और नीचे कितना 2, 2 से ये काट दोगे 4 बचेगा, 4 पंजे हो जाएगा 20। तो हमारा आंसर निकलेगा 20, 4 पंजे 20, 20 आंसर हो जाएगा। हम ये उम्मीद करेंगे कि इसमें भी किसी को कोई डाउट या संदेह नहीं होगा, सभी का आंसर ये आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैंसल हो गया है। वो बनाने की तो कोशिश कर रहा था 5 अंक की संख्या का क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन ही गड़बड़ कर दिया, इसलिए वो कैंसिल हो गया है। तो इसको भी हम पढ़ने जाएंगे तो लंबा टाइम निकलेगा। वो क्वेश्चन गलत ही हो गया है, आप देखोगे उसको तो 5 अंक की संख्या का क्वेश्चन ये गलत हो गया। अच्छा बनाने की कोशिश की थी, ये क्वेश्चन भी कैंसिल हो गया। एक शंकु की ऊंचाई जिसके आधार का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है और आयतन 1000 वर्ग मीटर है, तो क्या पूछ रहा है यही पता नहीं है उसे, तो ये गलत हो गया क्वेश्चन। आंसर वो 50 दे रहा था। अगला क्वेश्चन है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। पेडागोजी का क्वेश्चन बनते तो बहुत अच्छे हैं पर आए नहीं अपने एग्जाम में क्वेश्चन। देखो, जनरली महिला टीचर ही दी जाती हैं क्लास में, तो वहीं से क्वेश्चन लिया है। लक्ष्मी अपने स्टूडेंट्स को 3 टू दी पावर 4, वो बोलती है 3 टू दी पावर 4 और 4 टू दी पावर 3 में 3 का डिफरेंस निकालने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए कहती है। और अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं 4 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 4 से बड़ा है ऐसा बोल देते हैं कि 4 टू दी पावर 3 इज ग्रेटर देन 3 टू दी पावर 4, ऐसा ज्यादातर स्टूडेंट आंसर करते हैं। लक्ष्मी को अपने छात्रों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली इस गलत धारणा के संबंध में क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए, उसे क्या किस तरह से रेस्पॉन्ड करना चाहिए। कक्षा में ऋणात्मक घातांकों की अवधारणाओं, देखो ऋणात्मक घातांक का ये क्वेश्चन नहीं है, तो उसे नेगेटिव जो पावर है उस पर तो काम नहीं करना चाहिए, हम अच्छे से समझते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है हमसे, कक्षा में पुनरावृत्त गुणन की अवधारणा का परिचय देना चाहिए। पुनरावृत्त गुणन, रिपीटेटिव प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट होता है उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे रिपीटिंग एडिशन का जो कंसेप्ट होता है उससे बनता है प्रोडक्ट, तो यहां रिपीटेटिव प्रोडक्ट से बनती है पावर। अब ये क्या बोल गए, ये हम समझाते हैं हम क्या बोल गए। रिपीटेटिव एडिशन से बनता है प्रोडक्ट, मतलब रिपीटेटिव एडिशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बोला 3 को जोड़ा हमने 2 बार तो हमें क्या मिला 6, तो हम 3 को 2 बार जोड़ने की जगह क्या कर दें 3 गुणा 2 बराबर 6। अगर हमें इसी 3 को 4 बार जोड़ना है, 3 3 3 और 3, 4 बार जोड़ना है तो आ जाएगा 12, इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो बार बार जोड़ने की जगह, रिपीटेटिव एडिशन की जगह हम क्या कर दें प्रोडक्ट कर दें, किसका 3 को 4 बार जोड़ना है, 3 गुणा 4 आ जाएगा 12। तो रिपीटेटिव प्रोडक्ट से क्या बनता है, रिपीटेटिव एडिशन से क्या बनता है प्रोडक्ट बनता है। ये रिपीटेटिव एडिशन का कंसेप्ट होता है। इसी तरह रिपीटेटिव प्रोडक्ट का कंसेप्ट होता है कि उससे बनता है पावर। जैसे यही 3 4 बार यदि गुणा में लिखा होता तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो जाता 3 टू दी पावर 4, ना कि सीधे 81 लिखना। तो टीचर को जरूरत है कि वो रिपीटेटिव प्रोडक्ट के कंसेप्ट को समझाए कि ये जो 4 टू दी पावर 3 लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है। जब उन्हें बच्चों को मीनिंग इसका समझ में आ जाएगा, जैसे हम जनरली आप लोगों ने देखा होगा, हम बोलते हैं अगर 4 टू दी पावर 5 लिखा है तो हम बोलते हैं 4 5 बार है गुणा में, या 4 5 बार है, ऐसा हम बोलते हैं। 4 क्यूब और 3 टू दी पावर 4 बोलने से थोड़ा हम बचते हैं, जिससे आप लोगों के दिमाग में मीनिंग पहुंचे। तो ये रिपीटेटिव प्रोडक्ट का कंसेप्ट है। तो उम्मीद है हम इस बात को समझा पाए हैं। आप लोगों को कक्षा में पुनरावृत्त गुणन की अवधारणा का परिचय देना चाहिए। छात्रों को इस अवधारणा का उपयोग देते हुए दिए गए व्यंजकों की तुलना करने के लिए कहना चाहिए। अब
स्टूडेंट्स को बोलना चाहिए 4 3 टाइम्स है और 3 4 टाइम्स है, गुणा करके देखो, वो आराम से कंपैरिजन कर लेंगे, इजीली बता देंगे वो। तो ये अपना ठीक आंसर है। और आंसर हम बता देते हैं। उन्हें परीक्षा की उत्तर कुंजी देनी चाहिए, मतलब आंसर पहले से बता देना चाहिए, पेपर आउट कर देना चाहिए छात्रों में समाधान खोजने के लिए, और छात्रों को सॉल्यूशन निकालने का कहना चाहिए। जब बच्चों को आंसर पता होता है ना, तो फिर वो उसी आंसर को लेकर आते हैं। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे अभी व्यापम का फर्जीवाड़ा सामने आया है, तो इसमें जिलों की संख्या का एक क्वेश्चन था। वो टॉपर ने, जो व्यापम ने गलत आंसर दिया था, उसी गलत आंसर को ऑप्ट किया, ना कि सही आंसर को किया। दूसरा एक और क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश की राजधानी को लेकर, राजधानी को लेकर था, किसको लेकर था, हाँ ऐसे कुछ क्वेश्चन था। तो वो क्वेश्चन भी गलत आंसर टिक किया जो व्यापम ने गलत दिया था, क्योंकि आंसर उन्हें पहले से पता था। तो वैसे ही यहां पर होगा, आंसर अगर पहले से पता है तो वो जोर जबरदस्ती करके उसको लेकर आएंगे, जो कि एक गलत तरीका रहेगा। तो ये हम नहीं कर सकते कि आंसर लाना है बच्चों का पहले बता दो। छात्रों को समझाइए 2 की पावर 3 और 3 स्क्वायर से छोटा है। हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ हम चले जाते हैं, ना कि हम किसकी तरफ जा रहे हैं, कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं। हम फिर उनसे वही चीज, एक चीज रटने को बोल देते हैं कि ऐसा होता है, इसलिए आप इसका कंपैरिजन इसके हिसाब से करके बताओ। तो ये कोई लिखित न्यायालय तो है नहीं, है ना, कि हम बच्चों को एक बता दें मैथ्स में और उससे बोलें कि इसे रट लो, इसके हिसाब से दूसरे करते जाना। तो ये तो पूरी तरह से गलत हो जाता है। तो अपना ठीक आंसर होगा कंसेप्ट्स को समझाना रिपीटेटिव प्रोडक्ट के। अब चलते हैं, अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, बोर्ड का क्षेत्रफल एरिया दे रहा है। बोर्ड हम बना देते हैं, एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है, इस तरह का एक बोर्ड है, इसमें वो बोल रहा है चौड़ाई की 3 टाइम्स है, ये अगर x है तो ये 3x होगा, और इसका एरिया दे रहा है 192। तो x इंटू 3x इज इक्वल टू 192 बोल रहा है। 3 से इसको कैंसल आउट करोगे, ये होगा 6 और 4, तो x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा 8 से 24, और ये 8 से हो जाएगा 8, x बराबर 8 आ गया। तो ये 24 और ये 8, क्या जानना चाहता है, लंबाई जानना चाहता है, कितनी आ गई, 24। x इज इक्वल, लेंथ इज इक्वल टू 24, ये आंसर बन जाएगा हमारा। ये भी आपको इजी लगा होगा, इजी था इसलिए इजी लगा भी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x/3 माइनस 2/3x इज इक्वल टू 8। तो x³ माइनस 1/x³ हमसे जानना चाहता है। ठीक है, अब देखो 2/3 दोनों में वो एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो इसकी क्या जरूरत है कि हम इसे यहां पर रखें। हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, हम इसको हटाते हैं। हम इसको हटाएंगे तो 2/3 हम बाहर लिख लेंगे। 2/3 हमने बाहर लिखा, 2/3 हम बाहर लिख लेते हैं। दिख रहा है ये भी कम दिख रहा है, ब्लैक ले लेते हैं, ये ठीक, हाँ ये बेहतर दिख रहा है। 2/3 हमने लिया, यहां बचेगा x और यहां बचेगा माइनस में 1/x। ये हमें कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। तो 2 से ये कैंसल होगा, 4 हो जाएगा, 4 यहां जाएगा, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना दिखेगा हमें, ये 4×3=12। क्या जानना चाहता है वो हमसे, क्यूब जानना चाहता है माइनस में। तो इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करोगे तो क्यूब का रिलेशन क्या होता है, a³ माइनस b³ का रिलेशन क्या होता है, a³ माइनस b³ होता है a माइनस b का होल क्यूब, फिर ये आएगा प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये रिलेशन बनता है। ये रिलेशन कुछ भी नहीं है, जो आप लोगों को याद है हम वही बता देते हैं, कोई फॉर्मूला और मूला नहीं है, ये हमने क्या किया है बता देते हैं। ये 3ab इस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखना आप लोगों को याद है, जो फॉर्मूला आपको याद है वो हम बताते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस
3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये देखो इस तरफ हमने इसको इस तरफ उठा के लिख दिया और कुछ नहीं किया, इसी को फॉर्मूला बोल दिया। ये लगा देते हैं, हमें ए क्यू माइनस बी क्यू चाहिए, ए की जगह x और b की जगह 1/x, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी कितना दे रहा है, 12 दे रहा है, 12 का क्यूब, फिर उसके बाद प्लस 3, ए बी तो अपन लिखेंगे नहीं क्योंकि x इंटू 1/x कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ए बी लिखने की जरूरत नहीं है। बचा क्या ब्रैकेट में, a माइनस बी, और a माइनस बी कितना दे रहा है हमें, 12 दे रहा है। ये कितना होता है 1728 और ये होता है 36। पहले 2 लाके इसमें डाल दो तो ये 1730 हो जाएगा, बचा हुआ 34 इसमें जोड़ दोगे 1764 हो जाएगा। ये अपना आंसर बन जाएगा 1764। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा और इजी भी लगा होगा। चल सकते हैं हम आगे, चल सकते हैं, चल सकते हैं, तो चलते हैं हम आगे। फिर से देखो एज का क्वेश्चन आ गया, अब तो अल्टरनेट चल रहा है एज का क्वेश्चन। लगभग 2 साल पहले, 2 years ago, 2 साल पहले, थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं। 2 साल पहले, 2 years ago, 2 साल पहले ए और बी का एवरेज था 32। एवरेज 32 का मतलब दोनों 16-16 के लगभग हम मान के चल सकते हैं। यदि ए की आयु 5 वर्ष बाद 38 हो, 38 वर्ष होगी, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, अच्छा एवरेज 32 है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी ए की आयु, तो 5 वर्ष पहले रही होगी 33। सिंपल बात है, जब a प्लस बी मिला के कितना था 1 का 32, एवरेज मतलब होता है 1 का, तो दोनों का कितना होगा 64। ये कब है, 5 वर्ष पहले। तो हम तो वर्तमान में चलते हैं क्योंकि जो भी पूछ रहा होगा, अच्छा अंतर पूछ रहा है तो अंतर तो अपन कभी भी कर दें तो बराबर ही रहता है, तो कोई समस्या इसमें नहीं है। तो ए कितना है, 5 वर्ष बाद 38 का है, तो वर्तमान में कितना होगा, अच्छा नहीं 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 नहीं, ध्यान देने वाली बात है। 2 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 32 वर्ष थी, अपन इसको वर्तमान में ही लेके चलते हैं जिससे थोड़ा सा इजी रहेगा क्योंकि यहां गलत हो सकता है। तो वर्तमान में चलते हैं अपन, वर्तमान में कितना हो जाएगा, दोनों का 2-2 बढ़ जाएगा, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए का 2 बढ़ेगा, इसका 2 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, दोनों का 2 और 2 4 बढ़ जाएगा, 68 हो जाएगा। ए की आयु 5 वर्ष बाद, तो आज से 5 वर्ष बाद है, 2 साल पहले से देखेंगे तो वर्तमान में आने में लगेंगे 2 साल और फिर उसके 5 वर्ष और लगेंगे, तब जाके वो 38 होगी। अब यहां से क्या बोलेंगे, वर्तमान में कितनी होगी उसकी, 5 वर्ष बाद 38, वर्तमान में 33, तो ए की रखेंगे 33, यहां जाके घटेगा तो बी की कितनी आ जाएगी, बी की आ जाएगी 35, बी की आ जाएगी आज की एज 35 और ए की कितनी है, ए की आज की है 33। अब बोल रहा है वो बी सी से 5 वर्ष छोटा है, बी छोटा है सी से 5 साल, तो सी कितने का होगा, सी 5 साल बड़ा होगा 40 का, ए कितने का है 33 का है। आज किसका अंतर पूछ रहा है, ए और सी का, तो ए और सी का अंतर कितना आ जाएगा 7 साल, 7 years आंसर। आ गया आंसर सभी का। एवरेज का क्वेश्चन एज से रेशियो से भी आ जाता है और एज का क्वेश्चन रेशियो से भी आ जाता है और एवरेज से, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पर सबसे ज्यादा बनते हैं। परसेंटेज से भी बना सकते हैं इसको क्वेश्चन, नया क्वेश्चन बनाने का। अब ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया, कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि जोड़ घटा के इसका आंसर इसमें नहीं आ रहा था, तो ये कैंसिल हो गया, तुम जोड़ घटा लेना है इसको। फिर ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, 8x³ प्लस 12x³ प्लस 3x प्लस 18 की घात पूछ रहा है। और घात अगर आपसे पूछी जाती है तो घात का सीधे मतलब क्या होता है, घात का मतलब होता है कि
मैक्सिमम पावर एक्सप्रेशन की जो पॉलिनोमियल दिया है, बहुपद दिया है, उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, उसे कहा जाता है उसकी पावर। तो यहां पावर पूछेगा, घात पूछेगा, तो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम क्या है 3, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 3। अब चलें आगे, ये आ गया एडवांस का क्वेश्चन। एडवांस के क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है दो वृत्ताकार क्षेत्रों की परिधि 176 और 264 है। 176 और 264 है। फिर क्या बोल रहा है, बड़े और छोटे वृत्ताकार क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों का आर हमें चाहिए होगा, तो आर अपन निकाल लेते हैं दोनों का, फिर इसे सॉल्व कर देंगे। तो आर निकालते हैं। पहला हमें क्या दे रहा है, परिधि। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, पाई की जगह 22/7। ये दे रहा है R1। R1 कितना हो जाएगा 176, 22 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 44। 44 में 4 के पहाड़े में 6 आएगा, कितनी बार, 4 बार, 7 चौक 28। तो R1 बराबर कितना आ जाएगा 28। ये आ गया हमारे पास R1। अब हम चले R2 के पास। R2 क्या, वही से 2 पाई R 22/7, और ये R2, और R2 के बाद यहां पर 264, 22, 22 दूनी 44, 4 के पहाड़े में कितना चाहिए हमें, 4 चाहिए, तो किससे आएगा, 6 से आएगा। ये आ जाएगा 6, और 7 छंग कितना आ जाएगा 42। तो R2 बराबर आ जाएगा हमारे पास 42। अब चलते हैं हम डिफरेंस निकालने पर। डिफरेंस अपन सीधा लिखते हैं अंतर, पाई ये त्रिज्या बड़ी है, R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, इसमें से पाई बाहर लिखोगे, पाई का मतलब 22/7, और ये कितना 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। देखो दोनों में 7 अवेलेबल है, ये 7 छंग 42 होता है, और ये 7 चौक 28 होता है। तो इन दोनों का 7 बाहर निकालेंगे, तो स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर के साथ में बाहर आएगा, तो बाहर आ जाएगा 7 स्क्वायर। यहां क्या बचा, 7 चला गया तो बचा 6, 6 का वर्ग कितना 36, माइनस यहां क्या बचा 4, 4 का वर्ग कितना 16। बस अब ये सॉल्व हो जाएगा। 22 सत्ते कितना होता है 154, और 36 में से 16 घटाओगे आ जाएगा 20। 54 का डबल कितना होता है 308। आंसर बनेगा 3080। आंसर बनेगा 3080। देखो आंसर बनेगा 3080 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है इस क्वेश्चन को भी हम समझा पाए हैं। चल सकते हैं हम आगे, चल सकते हैं हम आगे। ये एक्सप्रेशन दे रहा है, और इसमें वो 2xy की वैल्यू हमसे जानना चाहता है। 2xy की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है, तो x और y की वैल्यू अपन को पहले निकालनी पड़ेगी। x और y की वैल्यू देखें अपन किस तरह से इजीली निकाल सकते हैं, सॉल्व ही करना पड़ेगा इसे। आप पॉज करके सॉल्व करके देख लो क्या आंसर आपका आ रहा है, फिर मैच करके देखना आप लोग। हम सॉल्व कर देते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देन उसके बाद एक और इक्वेशन दे रहा है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2। ऐसी इक्वेशन वो हमें दे रहा है और 2xy की वैल्यू पूछ रहा है। तो सॉल्व करते हैं। सीधे हम क्या करें, x या y में से कुछ भी गायब करने का अपन देख लेते हैं। तो क्या गायब कर दें अपन, x गायब कर देते हैं। पहले x कैसे गायब करेंगे, यहाँ 3 से इंटू कर दो, यहाँ 2 से इंटू कर दो। ये 2 और 3 का एलसीएम 6। 2 को अगर 6 बनाना है तो 3 से गुणा, 3 को 6 बनाना है 2 से गुणा किया हमने। 3 से इसमें गुणा करोगे देखो कितना होगा 6, और ये भी 6 कट जाएगा। 3 एकम 3, 2 चौक 8,
y में से 3y में से माइनस करोगे माइनस के 8y, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा ये 11y, 5 दिए 15 और 4, 5 दिए 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, नहीं 15 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 11, माइनस करना है ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा एक, y बराबर 1 आएगा, कहीं भी डाल दो y बराबर 1 इसमें डालेंगे तो 1 यहां जाके घटेगा 4 बचेगा, 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, और इसकी सहायता से हमें चाहिए 2xy, 2x की जगह 2 और y की जगह 1, 2 दूनी 4, वापस ये 4 आंसर आ गया हमारा 4, ऑप्शन नंबर बी। कोई संदेह वाली बात इसमें नहीं है, क्वेश्चन में सारी चीज हमने समझा दी है। देखो फिर आ गया एज का क्वेश्चन, 12 साल पहले। एज के क्वेश्चंस के लिए ना किसी किताब की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ अच्छे क्वेश्चंस के लिए तो पड़ेगी, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चंस तो इसने पूछे नहीं है एज में भी, जो खासे क्वेश्चंस बन सकती थी। आप लोगों की ट्राई करने के लिए हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फिर आप लोग ट्राई करना। पढ़ते हैं हम। 12 साल पहले एक माँ की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना थी, ट्रिपल थी। 12 साल पहले की बात है। 10 साल बाद माँ की एज उसके बेटे की एज की 2 गुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12 साल पहले और 10 साल बाद। 12 साल पहले, अगर अभी से 12 साल पहले सोचेंगे, 2023 में सोचेंगे, तो कब की बात होगी? 12 साल पहले 2011 की बात होगी। और 10 साल बाद 2033, तो 2011 और 33 का डिफरेंस देखोगे कितना हो जाएगा? 22 साल। तो बस यहाँ पर यही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो वो बोल रहा है 12 साल पहले, तो हम बोलेंगे 12 ईयर अगो। अनुपात कितना? मदर और सन, ये हो जाएगा 3:1, 3:1। फिर बोल रहा है 10 साल बाद, तो आफ्टर 10 ईयर या 10 ईयर हेंस, आफ्टर 12 ईयर्स। 12 साल बाद कितना होगा? 2:1, डबल हो जाएगी। अब देखो यहां डिफरेंस कितना था? 2, और यहां डिफरेंस कितना यूनिट बचा? 1। ये तो गलत बात है, तो डिफरेंस का भी एलसीएम लेंगे। डिफरेंस का एलसीएम कितना आ रहा है? 2। तो यहां 2 पहले से है, इसे 2 बनाना है, तो इसमें हम 2 से इनटू कर देंगे। तो जो नया और करेक्ट रेशियो बनेगा वो बनेगा 3:1 से ये हो जाएगा 4:2। अब ये कहानी ठीक है, 3 से ये 4, ये 1 से 2, 1 से 2 हो गया, कितने यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट। लेकिन एक्चुअली में कितने साल बढ़ गए? 12 से 10 साल बाद। हाँ बिल्कुल सही आवाज आ रही थी हमारे कानों तक, समझ पा रहे थे हम इसको कि 10 लिखना था यहाँ पे। 12 और 10 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। समझा दिया कैसे हो जाएगा। तो ये 1 यूनिट कितना आ रहा है? 22 साल आ रहा है। ये 1 यूनिट आ रहा है 22 साल। ये 1 यूनिट हमें 22 साल दे रहा है। तो फिर हमसे क्या बोल रहा है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात बताना है। ठीक है, किसी से भी निकाल लेते हैं। 12 साल पहले का निकाल लेते हैं। तो 12 साल पहले कितना होगा उनका? 12 साल पहले का अपन लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा 66 और 22। 66 और 22 हो गया 12 साल पहले। तो वर्तमान जाओगे तो कितना हो जाएगा? वर्तमान जाओगे तो इसमें 12 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 78, और ये हो जाएगा 12 बढ़ोगे तो 44। कितने से काटोगे? 4 से कट जाएगा, 2 से कटेगा। 39:22, 39:22। 78 नहीं कटेगा 4 से, क्योंकि 80 कटता है, तो 78 नहीं कटेगा। 39:22 17 आ रहा है। हाँ 17 आएगा, क्योंकि इसमें 12 बढ़ाओगे तो ये 34 होगा। बोल रहे हैं हम 34 और लिख रहे हैं 44। 34 से ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 34 से ये 17 हो जाएगा। 2 से काटेंगे ना, तो 39 और 17 हो जाएगा। ये आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर
ये भी ठीक ही क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अब चले हम आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, ये एडवांस से आ गया क्वेश्चन, मेंसुरेशन से हम इसको पढ़ के बता देते हैं, आप लोग सॉल्व करोगे, सॉल्यूशन हम बताएंगे। एक बगीचे में बाड़ लगाना है, फेंसिंग करना है, उसका जो टोटल कॉस्ट है वो 660 रुपीज आ रहा है, 660 रुपए आ रहा है उसका फेंसिंग का। यदि बाड़ लगाने की लागत 1 मीटर में बाड़ लगाने में 15 रुपए लग रहा है और बगीचे की चौड़ाई दे रहा है 10 मीटर, तो उसकी लेंथ पूछ रहा है। बाड़ लगाना है तो बाड़ लगाने का मतलब फेंसिंग उसी करना है, वो फेंसिंग चारों तरफ करेगा, 2 बार लेंथ आएगी 2 बार विड्थ आएगी, ये फेंसिंग करेगा, ये फेंसिंग करेगा इस तरह से। 1 मीटर में 15 रुपए, 2 मीटर में 30 रुपए, 3 मीटर में 45, जितने मीटर उसका उसमें इंटू कर रहे हैं 15 का। तो यहां कितने मीटर है, 2 ऑफ L प्लस बी, ये इसकी पेरीमीटर होती है, बाउंड्री होती है पूरी। ये बाउंड्री की लंबाई इसमें 15 से गुणा कर दोगे तो जो खर्चा है कितना, 660 रुपए वो हमें मिल जाएगा। 15 दूनी 30, पहले 0 काट दिया, 3 से इसको काटोगे 22। फिर L लंबाई निकालनी है, चौड़ाई कितना दे रहा है 10, तो ये 10 वहां जाके घटेगा, लंबाई कितनी आ जाएगी 12, ये आंसर आ जाएगा। लेंथ लंबाई आ गई 12, इसमें भी किसी को कोई समस्या नहीं है, आ गया इजीली, आ गया है। तो फिर बढ़ जाते हैं हम आगे। देखो फिर आ गया एज का क्वेश्चन, चल ही रहा है वो तो अल्टरनेट। गोविंद की आयु गणेश से 4 गुना है। पहले ऐसे ही नाम बहुत ज्यादा हुआ करते थे, गोविंद, गणेश जी, नारायण, हरि, हरीश, तो बड़े अच्छे नाम भी ये होते हैं। जिन लोगों के हैं वो लोग अभी थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं इन नामों को लेकर, लेकिन बहुत अच्छे नाम हैं अगर देखा जाए तो, समझा जाए तो। लेने वालों को भी प्रॉफिट ही रहता है कि भगवान का नाम जुबान पर आ रहा है। चलो वापस आ जाते हैं। गोविंद की आयु गणेश से 4 गुना है, तो गोविंद और गणेश हम नाम लिख लेते हैं, गोविंद और गणेश GN। इनकी एज का रेशियो क्या है, गोविंद की आयु गणेश से 4 गुना है, गोविंद की 4 गुना है, गणेश की 1 है। 20 साल बाद गोविंद की आयु गणेश की आयु से दोगुनी हो जाएगी 20 साल बाद। तो 20 साल बाद ये कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 20, और ये हो जाएगी x प्लस 20। ये डबल है, तो अगर इसमें हम 2 का इंटू कर दें तो दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं हम सॉल्व करने के लिए। देखते हैं, ये 2x होगा, 2x यहां जाके क्या बचेगा, 2x बचेगा, ये 20 दूनी 40, ये यहां जाके क्या बचेगा, 20 बचेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 10। x बराबर 10 मतलब गणेश की आयु 10 है और गोविंद की आयु 40 है। गणेश की आयु पूछ रहा है 10 वर्ष। आंसर सीधा सरल सज्जन टाइप का क्वेश्चन पूछा था ये। अब चल देते हैं आगे। XYZ किस प्रकार का बहुपद है। हाँ, इसमें पद के हिसाब से वो दे रहा है, त्रिपद, द्विपद, एक पद, और सेम क्वेश्चन लेकर सेम क्वेश्चन को वो गलत किया है दूसरे सेट में, सेम क्वेश्चन को गलत किया है। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टर्म्स देखे जाते हैं, प्लस और माइनस के हिसाब से इसमें स्टेप्स ब्रेक होते हैं। तो टर्म्स यहाँ पर कितने हैं, पद कितने हैं यहाँ पर
एक है, एक ही पद यहाँ पर है x y z, एक ही पद है तो एक पदीय ये बहुपद हो जाएगा। सिंपल साधारण सा ये सवाल था। अगला प्रश्न, 3 संकेंद्रीय वृत्त इसने बनाने की कोशिश की थी। सभी वृत्तों की त्रिज्याओं में 6 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, तो सबसे छोटे की परिधि तथा सबसे बड़े वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन उसने कर लिया गलत, क्योंकि यहाँ पर अनुपात नहीं दे रहा था, देता तो सिंपल क्वेश्चन ये हो जाता। अब चले अगले सवाल पर। अगला सवाल फिर से कहां से आ गया? एज से आ गया। स्टार्टिंग में सॉरी, उतना एज पूछा नहीं गया जितना एज के क्वेश्चंस का हल्ला हुआ। एक्चुअली में एज के क्वेश्चंस तो अब ज्यादा दिख रहे हैं। संजय की एज ज्ञात करना है। यदि 4 वर्ष पहले संजय और अमन की एज का रेशियो 10:13 था, संजय और अमन, ये संजय ये अमन की एज का रेशियो 10:13 था, 10:13 था। 4 साल के बाद, ये 4 वर्ष पहले था, ये 4 साल पहले था, 4 ईयर अगो। वो बोल रहा है 4 वर्ष बाद, आफ्टर 4 ईयर। ये अनुपात कितना हो रहा है? ये अनुपात हो रहा है 15:17, 15:17। अब आप समझते हो इनका जो डिफरेंस है वो नहीं बदलना चाहिए, डिफरेंस वही रहना चाहिए। तो डिफरेंस देखा हमने, यहाँ डिफरेंस कितना है? 10 और 13 के बीच में 3 का डिफरेंस। यहाँ डिफरेंस कितना है? 15 और 17 के बीच में 2 का। ये सेम रहना चाहिए। तो डिफरेंस का एलसीएम कितना होगा? 3 दूनी 6, एलसीएम सेम होना चाहिए, तो सेम कर देते हैं अपन। इसको 6 बनाना है कितने से? गुणा 2 से। इसे 6 बनाना है कितने से? गुणा 3 से। ये हो जाएगा 20:26। ये हो जाएगा 15:45 अनुपाते 17:51। उम्मीद है इसमें कोई संदेह नहीं होगा। इसमें संदेह नहीं है, बस हो गया अपना काम। देखो कितना बड़ा ये बड़ा 25 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 साल पहले से वर्तमान आओ और 4 साल बाद जाओ। तो 4 साल वर्तमान आने, 4 साल बाद जाने के लिए टोटल कितना? 8 साल। तो जो 25 यूनिट यहां दिख रहा है वो एक्चुअली में क्या है? 8 साल है। क्या निकालना है? संजय की एज निकालना है। संजय की एज कितना है सही के हिसाब से? 20 यूनिट। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा 8/20 साल, 25, 8/25। तो 20 यूनिट निकालेंगे, 8 × 20/25। 5 से काटेंगे ये 4 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 8 चौक 32, 32 में भाग लगाओगे 5 से, 32 में भाग लगाओगे 5 से, कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो ये पूरा जाएगा। ठीक आ रहा है ना? हाँ, संजय का ठीक तो दे रहा है ना? हाँ, ठीक चल रहा है। 4 बार और 5 बार, फिर 8 चौक 32। ठीक है, सही तो चल रहा है। ये आ जाएगा कितना? 6.4 ईयर्स। लेकिन ये कब का आया है? 4 साल पहले। ये 4 साल पहले की स्थिति थी। अगर वर्तमान स्थिति पर हमें जाना है तो वर्तमान स्थिति में क्या करना पड़ेगा? हमें 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या है? संजय की आयु पूछा है, वर्तमान लिखा नहीं है, लेकिन वर्तमान ही 4 साल पहले का होता तो पूछ लेता वो। तो ईयर रिक्वायर्ड में क्या हो जाएगा? 6.4 + 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10। ये अपना आंसर बन जाएगा 10.4। सभी वैरायटी वो शामिल करके चल रहा है। एज में कुछ छूटना नहीं चाहिए एग्जामिनर का। जो उसने क्वेश्चंस बनाए ना वो सब पूछेगा। चलो अब चल देते हैं हम आगे। थोड़ा सा ये समझ में आ ही गया है आपको। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है वो हमसे।
अगले प्रश्न को ऑप्शन से ही करना है। वो बोल रहा है दिए गए आंकड़ों के लिए क्या गलत है हमें ये बताना है। दिए गए आंकड़ों के लिए क्या गलत है हमें ये बताना है इन आंकड़ों में से। तो एक एक करके जो वो डाटा दे रहा है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो बोल रहा है 271 और 220 का अंतर न्यून कोण होगा और अपन को गलत वाला सिलेक्ट करना है। न्यून कोण का मतलब होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है बिलो 90। न्यून कोण चाहो लिखना हो आप लोगों को तो न्यून कोण लिख सकते हो। अगर थीटा न्यून कोण है तो ये हो जाएगा थीटा इस तरह से 90 तक। इसमें कोई भी इक्वल नहीं लगा देना, इक्वल नहीं लगा देना, ये 0 हो जाएगा और ये समकोण हो जाएगा। अगर इक्वल लगा दोगे तो समकोण नहीं होना चाहिए। न्यून कोण मतलब 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। अब हम चलें 120, तो ये क्या है न्यून कोण है, सही है, तो अपन सही वाले को पीछे टिक करते हैं, लेकिन अपना ये आंसर नहीं हो सकता। 120 और 22 डिग्री का योगफल अधिक कोण होता है। 120 और 22 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 142। तो पहले अधिक कोण पता होना चाहिए। अधिक कोण, अधिक कोण की कंडीशन है अगर थीटा अधिक कोण है तो ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण है तो ये जाता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ये होता है अधिक कोण। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसको भी अपन आंसर टिक नहीं कर सकते। 63 और 27 का योगफल एक समकोण होता है। तो समकोण को अगर देखेंगे तो समकोण कितना होता है, थीटा इज इक्वल टू एग्जैक्ट 90 डिग्री। 271 और 120 का योगफल एक बृहत कोण होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल लिख लेते हैं, बृहत तो आप समझते ही हो। रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है जब थीटा की वैल्यू 180 और 360 के बीच में आ जाती है तो उसे बृहत कोण बोलते हैं। 271 और 120 कितना हो जाएगा 391, 391। क्या ये 180 और 360 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 391 360 के पार जा रहा है। तो क्या ये बृहत कोण है, रिफ्लेक्स एंगल है, नहीं है। तो ऊपर वाला सही था, ये क्या होगा गलत, और हमें गलत वाला ही तो ढूंढना था, इसलिए इस हिसाब से अपना आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये सभी एंगल्स हम समझा पाए हैं, किसकी क्या कहानी है वो समझा दिया है। अब देखें हम क्वेश्चन नंबर कहां तक पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 तक हमने डिस्कस कर लिया है। तो इस सेशन में हमने 20 क्वेश्चन ले लिए हैं, 20-20 क्वेश्चन करके हम चलने देते हैं, जिससे ठीक रहेंगे सेशंस। बहुत भारी भारी सेशंस हमें नहीं लेना है। तो बहुत जल्दी आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम सभी को, थैंक यू।